हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे तैयारी के तरीके की, और मुख्य रूप से हमारा जो विषय है वह है बीपीएससी द्वारा जो हेडमास्टर की वैकेंसी निकाली गई 6421 उसके संदर्भ में। जैसा कि आप सब समझते होंगे, जानते ही होंगे कि हर परीक्षा का अपना एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है अगर आप उस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो बीपीएससी तो ढेर सारा एग्जाम लेती है, वो इंजीनियर्स का भी एग्जाम लेती है, एओ का भी एग्जाम लेती है, प्रशासनिक पद के लिए भी एग्जाम लेती है, तो तरह तरह के एग्जाम्स लेती है। अब क्या सबका पैटर्न एक जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? बीपीएससी निश्चित रूप से एक संस्था है जो सबके लिए क्वेश्चन बनाती है, लेकिन जिस तरह का पद है, जिस तरह का स्टैंडर्ड है एग्जाम का, जिस तरह का क्वालिफिकेशन चाहिए उस एग्जाम के लिए, उसके मुताबिक वह क्वेश्चन सेट करती है। बहुत साधारण सी बात है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ ये हेडमास्टर की वैकेंसी निकली है उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, तो इसका एग्जाम भी बीपीएससी ही ले रही है, तो निश्चित रूप से इसका अपना एक अलग पैटर्न होगा। पहली बार इस तरह का एग्जाम ले रही है बीपीएससी, इसका अपना एक अलग पैटर्न होगा। उस तरीके से सिलेबस को दिया गया है और साथ साथ क्वेश्चन उसी तरह का बनाया जाएगा। अब क्या है, जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। कहने का यहाँ पर लक्ष्य, तात्पर्य, उद्देश्य यह है कि इस परीक्षा में आपको जो सिलेबस दिया गया है, जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में इसी से संबंधित वीडियो में मैंने चर्चा की थी, जिस तरह का सिलेबस दिया गया है वो बिल्कुल लग तो रहा है जैसे बीपीएससी पीटी का एग्जाम होता है प्रशासनिक पद के लिए, बीडीओ, एसडीएम वगैरह, बिल्कुल वही सिलेबस, उसी तरह की सारी बातें हैं। लेकिन क्या प्रश्न भी उसी तरह के आएंगे या प्रश्न का ओरिएंटेशन कुछ अलग होगा? यह भी सोचने वाली बात है, क्योंकि बगैर इस बात को जाने समझे आंख मूंदकर तैयारी करना समझदारी की बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो मैं यह कहना चाह रहा था कि जो परीक्षा होने वाली है इस पद के लिए, हेडमास्टर के लिए, तो उसमें मैंने कल अपने वीडियो में पूरे सिलेबस की चर्चा की थी और पूरे सिलेबस में को मैंने ज्यादा ओपन किया था, क्योंकि बीपीएससी जो सिलेबस दिया है उसमें अलग अलग डिसिप्लिन, विषय का नाम दे दिया गया है, लेकिन उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे, यह मैंने बताया था। और आज मैं बताना चाह रहा हूं, उसके लिए हालांकि मैंने बुक लिस्ट भी दिया था। हर विषय के लिए, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, सबके लिए कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, इन सब की विशेष रूप से चर्चा की गई थी। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है आप खुद समझेंगे। मैं आज एनसीईआरटी इस पुस्तक की चर्चा करूंगा। एनसीईआरटी क्या है? एक संस्था है, केंद्र सरकार की एक संस्था है। तो मैंने कहा था कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी तो दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, खासकर यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी लेती है, जिसका एग्जाम होने भी वाला है अगले महीने या उसके अगले महीने, तो सब में आमतौर पे कोचिंग वाले या फिर इंडिविजुअल कोई टीचर हो, वो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए लड़कों को सलाह देते हैं। हम लोग देते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वह बेसिक किताब है और उसके बाद दूसरी किताबें पढ़नी होती है जितने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। अब यहाँ पे हेडमास्टर के पद के लिए जो परीक्षा होने वाली है, तो उसमें एनसीईआरटी की महत्ता कुछ ज्यादा है, बल्कि बहुत ज्यादा है। यही बात इसी बात पर मैं फोकस करना चाहता हूं, इसी बात पर मैं जोर देता हूं आप लोगों के लिए, जो भी इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं हेडमास्टर के पद के लिए, उनको मैं यह बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि इस परीक्षा में एनसीईआरटी का विशेष रोल है, अर्थात एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसकी विशेष भूमिका है, उसका विशेष महत्व है और रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो केंद्रीय संस्था है, बेसिकली यह बनाई ही इसी के लिए गई थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्कूलों को सलाह दिया जाए, दिशा निर्देश दिया जाए स्कूली शिक्षा के संबंध में। तो स्कूली शिक्षा के संबंध में इसीलिए एनसीईआरटी पुस्तक पूरे भारत में अभी भी सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो या फिर हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, जैसे बिहार बोर्ड है बिहार का, तो उन सब को एनसीईआरटी को ही फॉलो करना पड़ता है। इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी जो ढेर सारी किताबें अलग अलग पब्लिकेशन की चलती हैं, वो सब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से गाइड होते हैं, उसको ध्यान में रख के ही वो लिखी जाती हैं। भले उसमें और बहुत तरह की चीजें जोड़ी जाती हैं उसको आकर्षक बनाने के लिए। बिहार बोर्ड का ही ले लीजिए किताब, एससीईआरटी स्टेट लेवल का जो होता है, वो भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो कहने का मतलब यह वह संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकार को स्कूली शिक्षा के संबंध में बहुत सारे दिशा निर्देश, सजेशन
और साथ साथ पाठ्यक्रम के बारे में पूरी आप कह सकते हैं कि गाइडलाइन प्रदान करता है। तो एनसीईआरटी का इसीलिए काफी महत्व है स्कूली शिक्षा में। और चूंकि आपकी परीक्षा हो रही है स्कूल में हेडमास्टर के पद के लिए, तो आपसे इस बात की उम्मीद की जाएगी कि जो बेसिक जानकारी जिसका स्रोत एनसीईआरटी को भारत सरकार द्वारा माना गया है, आपको भी इस तथ्य को, इस महत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। और यही नहीं, आप जानते होंगे कोई एग्जाम होता है, किसी क्वेश्चन पर कोई बहस होता है या कोई केस हो जाता है, तो उसमें एनसीईआरटी में जो तथ्य दिया होता है उसी को प्रमाणिक माना जाता है। उसी के आधार पर जज अपना निर्णय देता है कि एनसीईआरटी में ये बात है तो यह सही माना जाएगा क्योंकि यह भारत सरकार का है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि यह ऐसी पुस्तक है जो आपको बेस, जो आधार प्रदान करती है आपके नॉलेज को। हर विषय से संबंधित एनसीईआरटी है जो उस विषय के संबंध में आपका फंडामेंटल्स क्लियर करती है, आपको एक मजबूत नींव देती है। और इसलिए भी, और साथ साथ चूंकि स्कूली पद के लिए और बेहतर पद के लिए यह परीक्षा हो रही है, तो आपसे इस बात की उम्मीद की जाएगी कि आप एनसीईआरटी से संबंधित ज्ञान को बिल्कुल अपना बना कर रखे हो, अर्थात तो पूरा आपका अधिकार होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी के अलावा दूसरी किताबें आप न पढ़ें, लेकिन आपको विषयवार हर विषय का एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए अगर आप सचमुच इस पद के लिए, इस एग्जाम के लिए गंभीर है तो। क्योंकि उससे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे, बल्कि एनसीईआरटी में दिए गए एग्जाम्पल्स, उसके क्वेश्चंस सबको ध्यान से देखना है, उसको पढ़ना है, उसको अंडरलाइन करना है, मन हो तो उसका नोट्स बना लेना है। किताब एनसीईआरटी की बहुत मोटी नहीं होती है और हर विषय की एनसीईआरटी उपलब्ध है, तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करें। हाँ, निश्चित रूप से आप इसके बाद गाइड वगैरह है, कुछ और किताबें पढ़िए, उसके लिए मना नहीं है, पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आपको चूंकि बीपीएससी एग्जाम ले रहे हैं तो उसका एक स्तर होगा क्वेश्चन का। तो आप निश्चित रूप से और भी किताबें कंसल्ट करें, जिसके लिए मैं आपको बारी बारी से हर विषय के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा आप साइंस की तैयारी कैसे करें, हिस्ट्री कैसे करें, पॉलिटी कैसे करें। लेकिन आपको हर विषय के लिए विषयवार मुख्य रूप से एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो आपको यह काम करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप, जैसा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस पद के लिए, स्कूली शिक्षा के उच्च पद के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, एनसीईआरटी जो कि आधार प्रदान करता है पूरे भारत में स्कूली शिक्षा को, चाहे राज्य स्तर की शिक्षा हो या केंद्र स्तर की हो का स्कूल हो, तो ऐसे में आपको एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। बहुत ध्यान से इसको पढ़ के, समझ के और तैयार करके खुद को इस एग्जाम के लिए तैयार करना है। बस यही कहना था मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों दोस्तों से इसको आप शेयर करें, और अगर अच्छा ना लगे तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और उसमें मैं बताऊंगा कि आगे आपको कैसे क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।